आज पूरी दुनिया में अयोध्या की चर्चा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1885 में शुरू हुई राम मंदिर की कानूनी लड़ाई कितने पड़ावों से गुजरी है? आखिर जब राम मंदिर का मसला कोर्ट में था, तब इस मंदिर में चीजें कैसे हुआ करती थीं? इसके अलावा कैसे उन दिनों में हर छोटी से छोटी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, यहां तक कि रामलला के कपड़े भी रोज बदले नहीं जा सकते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और नवाबी शासन का अंत हुआ, तो उसी दौरान कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर एक चबूतरा बना दिया और वहां पूजा करने लगे। हालांकि इस मामले में पहली बार लिखित रूप से शिकायत 30 नवंबर 1858 को बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने की थी। लेकिन कोर्ट में यह मामला पहली बार 9 जनवरी 1885 को पहुंचा। दरअसल निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। ये लड़ाई 100 साल से ज्यादा समय तक चली और आज सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि इस दौरान केस में बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर के महंत सतेंद्र दास रामलला से जुड़े उन दिनों की कहानियों के बारे में बताते हैं जब जन्मभूमि का मामला कोर्ट में था। उन दिनों को याद करते हुए महंत सतेंद्र दास कहते हैं कि जब रामलला के लिए भोज राग मांगा जाता था तो प्रशासन हमें उतना नहीं देता था। यहां तक कि रामलला के लिए कपड़े भी हमें सिर्फ रामनवमी पर ही मिलते थे। सतेंद्र दास ने कहा कि हमें सबसे बुरा तब लगता था जब बारिश में राम मंदिर के ऊपर लगा तिरपाल फट जाता था और उसे बदलवाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश का पानी भीतर घुसाता था और रामलला के कपड़े भीग जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राम मंदिर में हर तरह की सुविधा होगी। कई पुजारी रामलला की सेवा में लगे रहेंगे। यहां तक कि 20 से 25 नए पुजारियों को शिक्षा भी दी जा रही है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरी दुनिया में अयोध्या की चर्चा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1885 में शुरू हुई राम मंदिर की कानूनी लड़ाई कितने पड़ावों से गुजरी है? आखिर जब राम मंदिर का मसला कोर्ट में था, तब इस मंदिर में चीजें कैसे हुआ करती थीं? इसके अलावा कैसे उन दिनों में हर छोटी से छोटी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, यहां तक कि रामलला के कपड़े भी रोज बदले नहीं जा सकते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और नवाबी शासन का अंत हुआ, तो उसी दौरान कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर एक चबूतरा बना दिया और वहां पूजा करने लगे। हालांकि इस मामले में पहली बार लिखित रूप से शिकायत 30 नवंबर 1858 को बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने की थी। लेकिन कोर्ट में यह मामला पहली बार 9 जनवरी 1885 को पहुंचा। दरअसल निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। ये लड़ाई 100 साल से ज्यादा समय तक चली और आज सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि इस दौरान केस में बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर के महंत सतेंद्र दास रामलला से जुड़े उन दिनों की कहानियों के बारे में बताते हैं जब जन्मभूमि का मामला कोर्ट में था। उन दिनों को याद करते हुए महंत सतेंद्र दास कहते हैं कि जब रामलला के लिए भोज राग मांगा जाता था तो प्रशासन हमें उतना नहीं देता था। यहां तक कि रामलला के लिए कपड़े भी हमें सिर्फ रामनवमी पर ही मिलते थे। सतेंद्र दास ने कहा कि हमें सबसे बुरा तब लगता था जब बारिश में राम मंदिर के ऊपर लगा तिरपाल फट जाता था और उसे बदलवाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश का पानी भीतर घुसाता था और रामलला के कपड़े भीग जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राम मंदिर में हर तरह की सुविधा होगी। कई पुजारी रामलला की सेवा में लगे रहेंगे। यहां तक कि 20 से 25 नए पुजारियों को शिक्षा भी दी जा रही है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।